में काफी वेरिएशंस हैं। कल जब ये जानकारी आई तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार बताई जा रही थी, अब इसे 120 से 165 बताया जा रहा है। तो क्या इसमें और बदलाव हो सकता है समय के साथ साथ जैसे नजदीक आएगा? बिल्कुल पयोधी, आपको बता दें ये जो है सुपर साइक्लोन अम्पन, जो अब से कुछ घंटों पहले तक सुपर साइक्लोन था, उसकी तीव्रता थोड़ी सी कम हुई है। अभी ये रूप ले चुका है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन। जो मेट ऑफिस के जितने भी अफसर है, अधिकारी है, वो इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि सुपर साइक्लोन की स्पीड थोड़ी सी जब कम होती है तब वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन होता है। लेकिन फिलहाल इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है, 160 से लेकर 190 तक है, और गस्टिंग विंड्स जो है वो लगभग जो है 200 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ये जो है आगे आ रहा है। ये तूफान स्पीड वैसे नहीं कम हुई है, लेकिन थोड़ी सी अगर इंटेंसिटी की बात करें तो जरूर कम हुआ है। सुपर साइक्लोन जो है अब एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन में तब्दील हो चुका है, लेकिन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन होने के बावजूद जो है ये काफी कहर बरपा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ साइक्लोन में हमने देखा है, बुलबुल हो, फोनी हो, वो और भी एक लेवल नीचे था, वो वेरी सीवियर साइक्लोन था। तभी कईयों के घरों को क्षति पहुंची थी, कई मोबाइल टावर टूटे थे, काफी डैमेजेस हमने देखे थे। तो ये जो है अभी तक का अगर इंटेंसिटी थोड़ी सी कम भी होती है, लेकिन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के तौर पे भी ये काफी कहर बरपा सकता है। पूजा, अभी जो तैयारियां हैं, क्योंकि रिजर्व टीम भी रखी गई है एनडीआरएफ की, ये भी जानकारी मिली है, तो क्या लगता है कि और जगह से ज्यादा इसका प्रभाव कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है? तो वो कौन से ऐसे प्रभाव होंगे जिनसे निपटने के लिए जो रिजर्व तैयारी है वो रखी गई है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ज्यादा दिक्कत हो जाए तो वो पैरामीटर्स क्या हैं? बिल्कुल पयोधी, आपको बता देते हैं एजेंसी जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इनका मेन काम होता है जब लैंडफॉल हो जाता है, जब डैमेज हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सड़कें जो है वो टूट जाती हैं, हाईवेज जो है वो टूट जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, लाइट पोल गिर जाते हैं, मोबाइल टावर टूट जाते हैं, कम्युनिकेशन पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। उसके बाद का जो काम है वो पूरी तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का होता है। जनजीवन सामान्य करने में इनका अहम रोल होता है, क्योंकि अगर सड़कें टूटी है तो इमीडिएटली बाकी एजेंसी तो बाद में काम करेंगी, लेकिन अगर क्लियरिंग ऑफ रोड्स करना है, मगर कम्युनिकेशन को अगर वापस जो है ठीक करना है, या फिर जिन इलाकों में सड़कें टूटी हैं वहां पर अगर जाना है, तो यहां पर अहम रोल है एनडीआरएफ जो है, उनका मेन रोल होता है डैमेज के बाद। इसलिए जो है ये टीम को रिजर्व रखा गया है। अगर डैमेज ज्यादा होते हैं तो इन टीम्स को भी लगाया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा, और साथ ही साथ जो है जनजीवन सामान्य करने में वो मदद करेंगे। और क्यों ये कहा जा रहा है पूजा कि ओडिशा से ज्यादा जो नुकसान है वो पश्चिम बंगाल को होगा? बिल्कुल, अक्सर जो होता है पयोधी, लैंडफॉल जिस इलाके के पास होता है उसमें सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है, क्योंकि इस बार लैंडफॉल जो है वो ओडिशा से कई गुना ज्यादा दूर है, लेकिन पश्चिम बंगाल की दीघा से पास में पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि ओडिशा में शायद इतना जो है इम्पैक्ट नहीं हो, ओडिशा जो है इतना ज्यादा प्रभावित नहीं होगा जितना पश्चिम बंगाल होगा। लेकिन एक चीज और आपको बता दें कि एक जो साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है उसमें 3 भाग होते हैं, हेड ऑफ द स्टॉर्म, आई ऑफ द स्टॉर्म और टेल ऑफ द स्टॉर्म। पिछले साल हमने देखा ओडिशा में जिस तरीके से तबाही का मंजर हमने देखा था, वो टेल ऑफ द स्टॉर्म जब वो पूरी तरीके से लैंडफॉल के समय निकलता है, बहुत बार होता है कि टेल ऑफ द स्टॉर्म में सबसे ज्यादा डैमेज होता है। इसलिए बार बार मुख्यमंत्री कह रही है कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार लैंडफॉल हो जाए तो अपने घरों से निकल जाए। जब तक टेल पास नहीं हो जाता है चक्रवाती तूफान का, आप अपने घरों से नहीं निकले। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आगे इस खबर पर आपसे हर एक जानकारी लेती रहूंगी, लेकिन पूरी दुनिया के साथ भारत कोरोना महामारी से जूझ ही रहा है, लेकिन बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में एक और संकट मंडरा रहा है जिसका जिक्र लगातार आपसे हम कर रहे हैं, और इसका नाम है अम्फान सुपर साइक्लोन। अम्फान बेहद ताकतवर होकर भारतीय तटों की तरफ दौड़ चला है। 1999 के बाद पहली बार कोई सुपर साइक्लोन भारत में दस्तक दे रहा है। अम्फान तूफान का नाम थाईलैंड ने दिया, और इस तरह का सुपर साइक्लोन अपने पीछे कई बर्बादी के निशान छोड़ जाता है। आज शाम को अम्फान भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकराएगा। इक्कीस साल बाद भारत में सुपर साइक्लोन की दस्तक।
195 किलोमीटर की रफ्तार से टकराएगा अम्फान तूफान। सुपर साइक्लोन अम्फान भारतीय तटों की तरफ दस्तक देने वाला है। 21 सालों के बाद कोई सुपर साइक्लोन भारत के तटीय इलाके से टकराने जा रहा है। इसको देखते हुए आर्मी एयरफोर्स के साथ एनडीआरएफ को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 1999 में ओडिशा तट पर आए प्रचंड चक्रवाती तूफान के बाद अम्फान दूसरा भयानक तूफान है। अम्फान की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के इलाकों में भारी बारिश के साथ ही नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आने वाले कुछ घंटों में अम्फान तूफान खतरनाक रूप ले सकता है। ओडिशा सरकार ने 12 जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। तूफान के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की आशंका है और पश्चिम बंगाल को पार कर सकता है अम्फान तूफान। इस तूफान की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में अम्फान के मंगलवार दोपहर तक कमजोर पड़ने के आसार हैं। अभी अब मैं जो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है जो अभी आपका जो केंद्रीय बंगोपसागर के अंदर है और ये पारादीप से 790 किलोमीटर 790 किलोमीटर अराउंड साउथ में है और अभी लास्ट जो 6 आवर्स में 12 किलोमीटर पर आवर मूव कर रहा है और ये उत्तर पूर्व दिशा में मूव कर रहा है अभी। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 20 तारीख को आफ्टरनून और इवनिंग के बीच में ये लैंड को आपका जो है बांग्लादेश का हटिया आइलैंड एंड आपका जो है वेस्ट बंगाल का दीघा उस एरिया से क्रॉस करेगा। मौसम विभाग अगले 3 दिनों के लिए बारिश की चेतावनी जारी कर चुका है। मछुआरों को चेतावनी दी गई है कि 20 मई तक वो समंदर में न जाएं। अम्फान तूफान की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। अभी तो रह रहा है 12 किलोमीटर पर स्पीड को मूव कर रहा है। जब सेंट्रल आपका है सेंट्रल वेस्ट में जो बे ऑफ बंगाल है उसको क्रॉस करके जब नॉर्थ बे ऑफ बंगाल जो उड़ीसा बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल कोस्ट एरिया में अंदर का घुसेगा जब ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि उसका जो मूवमेंट का स्पीड एक्सीड करेगा बहुत ज़्यादा। लास्ट आपका जो रिकॉर्वेंचर होने के बाद अभी धीरे धीरे जो उसका स्पीड भी बढ़ रहा है। तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन ये है कि 20 तारीख आफ्टरनून के बाद ये लैंडफॉल करने का चांसेस है। लेकिन दक्षिण में रामेश्वर में इस तूफान का असर देखा जा रहा है। कुछ इलाकों में आंधी और तेज बारिश आई। रामेश्वरम में करीब 50 नाव इस तूफान की वजह से पलटकर क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। लोग अपनी नावों को किनारों पर ले आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर अम्फान को सुपर साइक्लोन क्यों कहा जा रहा है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। 1999 के बाद पहली बार सुपर साइक्लोन की भारत में दस्तक है। पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया के बीच से गुजरेगा ये तूफान। हवाओं की गति 115 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा बनी रहेगी। हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक पहुंचने की आशंका है। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बड़ी तबाही की आशंका है। कोलकाता, पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली जिले से गुजरेगा ये तूफान। कच्चे घर, पुराने पक्के घर, रेल की पटरियों को इसका नुकसान होगा। सड़कें, बगीचे, नारियल के पेड़, बड़े जहाजों को इसका नुकसान उठाना होगा। और चलिए अब आपको बताते हैं इसका नाम अम्फान तूफान ही क्यों है, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि कई देशों ने इसका नाम सुझाया और फिर इसका नाम ये कैसे पड़ा। समुद्री तूफानों को नाम देने की शुरुआत वर्ष 1953 में हुई थी। दरअसल ये पूरी जानकारी आपके सामने है। इसी के साथ बाद में सिस्टम बना कि जिस क्षेत्र में तूफान उठेगा उसके आसपास के देश ही नाम देते हैं। इसके बाद 2004 में भारत समेत 8 देशों ने अरब की खाड़ी में उठने वाले समुद्री तूफानों के नाम रखना शुरू किया और फिर 8 देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल थे। वर्ष 2018 में इस लिस्ट में ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को भी जोड़ा गया। तूफानों के लिए पिछले महीने ही 169 नाम फाइनल किए गए, जिसमें सभी 13 देशों से 13 नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में अम्फान पहला नाम था जिसे थाईलैंड ने दिया था। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी न्यूज, हम फौरन हाजिर होंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.